नमस्कार। हाल ही में एक बड़ी खबर आई है जो भारतीय नौसेना से जुड़ी है और वो है पनडुब्बी वाकशीर। अब ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये असल में समुद्र में भारत की बढ़ती हुई ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम बस एक वाक्य को लेंगे और उसकी परतें खोलेंगे ताकि हम समझ सकें कि इस एक छोटी सी खबर के पीछे की पूरी कहानी आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि नेवी की ये नई पावर क्या है। फिर हम जानेंगे कि ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स में ऐसा क्या खास होता है। उसके बाद जाहिर है हम बात करेंगे वाकशीर की और ये भी समझेंगे कि इसका शामिल होने का मतलब क्या है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आखिर ये एक पनडुब्बी हमारी समुद्री सुरक्षा के लिए इतनी अहम क्यों है। तो ये है वो वाक्य जिसने सारी सुर्खियां बटोरी। सुनने में तो मतलब काफी सीधा और सिंपल लगता है ना? पर सच तो ये है कि इस एक लाइन में हमारी नेवी की स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर से जुड़े कई राज छिपे हुए हैं। तो चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाना शुरू करते हैं। तो इस पहेली का पहला टुकड़ा, नौसेना की नई शक्ति। आखिर ये जो नई ताकत आई है, ये किसके हाथ लगी है और ये इतनी बड़ी बात क्यों है? ये नई ताकत मिली है हमारी भारतीय नौसेना को। वही नेवी जो हमारे हजारों किलोमीटर लंबे समुद्र तट और हमारे समुद्री रास्तों की हिफाजत करती है। देखिए, जब भी नेवी के बेड़े में कोई नया जहाज या पनडुब्बी आती है, तो वो सिर्फ एक और गिनती नहीं होती। नहीं, ये सीधे सीधे पूरे देश की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत कर देती है। मतलब हमारी जो समुद्री ढाल है वो और भी ज्यादा पक्की हो जाती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये पावर नेवी के लिए है, पर ये किस तरह की पनडुब्बी है? हमारे वाक्य का जो अगला हिस्सा है वो हमें इसका जवाब देता है। स्कॉर्पियन श्रेणी। अब ये नाम इतना जरूरी क्यों है? चलिए पता लगाते हैं। यहाँ पे ये जो शब्द है ना, स्कॉर्पियन श्रेणी, ये बहुत जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है। देखिए, नेवी की दुनिया में जब हम किसी जहाज या पनडुब्बी की श्रेणी या क्लास की बात करते हैं तो उसका एक बहुत खास मतलब होता है। एक ऐसा मतलब जो उसकी पूरी पहचान बता देता है। एक श्रेणी का मतलब होता है एक ही बेसिक डिजाइन पर बनाए गए जहाजों का एक पूरा ग्रुप। इसे आप ऐसे समझिए जैसे किसी कार कंपनी का एक ही मॉडल होता है। तो स्कॉर्पियन श्रेणी का मतलब हुआ कि वाकशीर एक बड़े और ताकतवर परिवार का हिस्सा है और इस परिवार की सभी पनडुब्बियों की जो बेसिक काबिलियत है वो एक जैसी होती है, जिससे ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और प्लानिंग करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो अब हम ये जान गए हैं कि वाकशीर एक खास परिवार से है। तो अब वक्त है इस परिवार के सबसे नए सदस्य पर फोकस करने का, यानी खुद वाकशीर पर। तो इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है वाकशीर। आखिर ये है क्या? क्या खास है इसमें जो इसे अपने परिवार के बाकी सदस्यों से अलग बनाता है? जैसा कि हमारी हेडलाइन हमें बताती है, वाकशीर स्कॉर्पियन श्रेणी की नवीनतम पनडुब्बी है। और ये जो नवीनतम शब्द है ना, ये यहाँ पर कीवर्ड है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें अपने पुराने भाई बहनों के मुकाबले बेहतर टेक्नोलॉजी है, ज्यादा एडवांस्ड सेंसर्स हैं और शायद ज्यादा पावरफुल हथियार भी हैं। आप कह सकते हैं कि ये इस परिवार का सबसे स्मार्ट और सबसे मॉडर्न सदस्य है। तो हमने हीरो और उसके परिवार को तो जान लिया। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां असल एक्शन होता है। वाकशीर को समुद्र में शामिल किया गया। अब यह सिर्फ पानी में उतार देने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? शामिल किया जाना या इंडक्शन किसी पनडुब्बी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है। ये वो पल है जब वो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से एक एक्टिव, जंग के लिए तैयार वॉरशिप बन जाती है। आप इसे उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी समझ सकते हैं। अब वाकशीर सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि इंडियन नेवी का एक एक्टिव गार्डियन है जो किसी भी मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। तो हमने पहेली के सारे टुकड़े देख लिए। एक मजबूत नेवी, एक एडवांस्ड सबमरीन फैमिली, उसका सबसे नया और सबसे बेहतरीन सदस्य और उसकी ऑफिशियल एंट्री। अब जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, तब जाकर असली तस्वीर सामने आती है कि आखिर ये सब इतना मैटर क्यों करता है। तो इन सब को मिला के मतलब क्या निकला? पहला, हमारी नेवी अब पानी के नीचे और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। वो दुश्मन को बिना पता चले ट्रैक कर सकती है और हमला भी। दूसरा, स्कॉर्पियन क्लास का बेड़ा अब लगभग पूरा हो गया है। इसका मतलब है हम एक ही टाइम पर कई जगहों पर अपनी ताकत दिखा सकते हैं। और तीसरा, वाकशीर के साथ हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हमें इस पूरे इलाके में एक बड़ी रणनीतिक बढ़त देती है। एक कहावत है कि संपूर्ण उसके भागों के योग से बड़ा होता है। हमने एक वाक्य के अलग अलग हिस्से देखे, लेकिन जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो हमें सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं दिखती,
हमें दिखती है भारत की बढ़ती समुद्री ताकत, उसकी टेक्नोलॉजिकल तरक्की और इंडियन ओशन में एक बड़ी शक्ति के तौर पर उसका बढ़ता हुआ कद। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। वागशीर जैसी पावरफुल और मॉडर्न पनडुब्बी के आने से हिंद महासागर में पावर का बैलेंस कैसे बदलेगा? ये सिर्फ हमारी नेवी के लिए ही नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सोचिएगा जरूर। इस पड़ताल में शामिल होने के लिए शुक्रिया।